17th May 2018, India's official FIFA ranking was 97. On the other side, Jordan's official FIFA ranking was 108. And after almost 8 years, Jordan qualified for the FIFA World Cup first ever time. And on the other side, India is at their worst footballing phase in their history. So how come this sudden change, सडन ऑपोजिट चेंज ऑफ टू नेशंस की, जहाँ पे इंडिया इन 2018-19 लुकिंग लाइक कि भाई यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे हमारा फुटबॉल डेवलपमेंट जा रहा है, एंड ऑन द अदर साइड जॉर्डन वाज ऑलमोस्ट एट देयर यू कैन से कि अप एंड डाउन वाला टाइम पे थे, एंड दे मेक प्रोग्रेस टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। तो आज के वीडियो में बस इसी के बारे में बात करना है एंड कंपेयर करना है दोनों कंट्री के बारे में, एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द कंट्री लाइक जॉर्डन टू achieve this kind of a historical achievement at the world level in football। तो अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करते जाए तो जॉर्डन का ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे उन्होंने ओरिजिन प्लेयरों को लेके आ गए और यहाँ पे उनकी सडनली नेशनल टीम की क्वालिटी बढ़ गई और उन्होंने यहाँ पे यू कैन से कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करने लगे एंड दे क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। नो, जॉर्डन ऑलवेज बीन अ मिड लेवल टीम इन एशिया। अगर आप देखेंगे उनकी फुटबॉल जर्नी को, अप एंड डाउन वाली ही उनकी जर्नी रही है, लेकिन जो यहाँ पे उनका ये फुटबॉल का जो ये राइज हुआ है एंड फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने तक का उनका जर्नी है, उसमें आई थिंक उन्होंने एक लॉन्ग टर्म जो प्लान किया एंड वो भी यहाँ पे नेशनल टीम के अराउंड, दैट वाज द की पॉइंट। उन्होंने अपना फुटबॉल डेवलपमेंट का प्लान नेशनल टीम के अराउंड क्रिएट किया था। इट्स नॉट ओनली अराउंड कि भाई हमें यहाँ पे इस तरह की लीग चाहिए, ऐसा चाहिए। दे ऑलवेज फोकस्ड कि भाई हाउ वी कैन टेक आवर नेशनल टीम एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे यहाँ पे नेशनल टीम के अराउंड कभी प्लान बना ही नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। सेकंड थिंग इज़ कि वहाँ पे एक स्टेबल लीडरशिप थ्रू आउट द लास्ट 10-15 ईयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे यहाँ पे अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो लीडरशिप में जो एक पर्टिकुलरली 2022 के बाद एक फ्लक्चुएसन आया एंड जो ऑलवेज कोर्ट केसेस एंड बाकी सारी जो चीज़ें हैं, उसने कई सारे जो हमारे डेवलपमेंटल प्लान है उसको भी यहाँ पे ऑफ ट्रैक कर दिया, एंड दैट ऑब्वियसली हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फुटबॉल्स ओवरऑल डेवलपमेंट। आप देखिए 2022 तक जो लीडरशिप थी, उसके जाने के बाद जो नए लीडरशिप आए उन्होंने डेवलपमेंटल प्लान को कंटिन्यू नहीं किया, बट उन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें थी उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दी। तो दैट हैज़ अ ह्यूज रोल। थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक अबाउट द प्लेयर्स। आप देखिए जो उनके प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पे सभी यू कैन से कि यूरोप की लीग में खेलते हैं या फिर ओसीआई ओरिजिन प्लेयर है। नो, लोकल प्लेयर्स है भाई उनकी। अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की जर्नी में देखेंगे तो 2 ही प्लेयर उनके यूरोप में खेल रहे थे, एक यहाँ पे फ्रांस की लीग 1 में और एक आई थिंक जर्मनी में। बाकी उनके सारे प्लेयर्स मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग इन एशिया की इराक की लीग में खेल रहे थे, मलेशियन लीग में खेल रहे थे 1-2 प्लेयर, एक साउथ कोरियन लीग में भी खेल रहा था। तो उनकी जो लीग है दैट इज़ मोर ऑफ अ डेवलपमेंटल लीग to go their top player to a higher leagues in Asia, in maybe Europe. If they are good, then they can get an opportunity in Europe also. हमारे यहाँ पे क्या है कि ISL या फिर पहले आई लीग भी था, इट वॉज नेवर यू कैन से कि डेवलपमेंटल लीग। वो सिर्फ हमारे यहाँ पे आप बाहर से ISL को गुड फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, बट जो फुटबॉलिंग क्वालिटी है एंड प्लेयरों की क्वालिटी है उसको कभी भी किसी ने प्रायोरिटाइज नहीं किया। दैट इज़ वन ऑफ द बिग फैक्टर। अगर आप उनके जो अभी फ्रांस में भी जो प्लेयर खेल रहे हैं उसका जर्नी देखेंगे, इट्स नॉट लाइक कि भाई स्ट्रेट अवे उसको यहाँ पे फ्रांस के क्लब आके यहाँ पे उसको स्काउट करके चले गए। वो यहाँ पे पहले जॉर्डन लीग में ही खेलता था, वहाँ से वो साइप्रस लीग में गया, वहाँ से वो बेल्जियम लीग में गया, वहाँ से वो फ्रांस की जो एक लोअर रैंक यहाँ पे क्लब थी वहाँ पे गया, एंड देन ही कैन गेट ही प्रूव हिमसेल्फ एंड देन ही गेट अ ऑफर फ्रॉम दी क्लब लाइक रेनेस इन लीग 1, जो कि यहाँ पे अच्छा क्लब माना जाता है। तो इट्स ऑलवेज अ स्टेप बाय स्टेप। कितने हमारे ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने यहाँ पे पिछले 10-11 साल में ISL को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ किया एंड टू गो फॉर अ मोर कम्पिटिटिव यू कैन से कि एनवायरमेंट। नो वन। So that also played a big role, because if you want to succeed at the global tournament like FIFA World Cup, FIFA World Cup qualifiers or Asian Cup, you need that mentality. You need that you can say कि experience to play on those challenging condition. हमारी टीम देख लीजिए 2023 में एशियन कप खेलने गई, एक भी गोल नहीं मार पाए, एक भी गोल हम नहीं मार पाए। सो दैट्स बिकॉज कि हमारे प्लेयरों ने उस लेवल का कंपटीशन उतने चैलेंजिंग
कंडीशन कभी फेस नहीं की। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनका जो राइज हुआ है कि उनकी यहाँ पे जो क्लब्स है, जो उनके डोमेस्टिक लीग के क्लब्स है, उनका भाई यहाँ पे नेशनल टीम के बिल्डिंग में, नेशनल टीम के यहाँ पे जो विज़न है उसके साथ वो इंटीग्रेटेड है। आप मेरे को पिछले 10-11 साल में बता दीजिए कि कब आईएसएल क्लब, आई लीग क्लब को यहाँ पे फेडरेशन ने बुला के यहाँ पे बोला हो कि भाई हमें नेशनल टीम किस तरह से इंप्रूव हो, उस तरह से हमारी लीग को, हमारे क्लबों को यहाँ पे उन एरियाज में काम करना है विद द कॉमन गोल ऑफ नेशनल टीम। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि उन्होंने नेशनल टीम के अराउंड प्लान बनाया, बिकॉज इंडिया के लिए भी सिमिलर सा सिचुएशन है। इफ इंडियन नेशनल टीम गेट दी सक्सेस एट द इंटरनेशनल लेवल, देन एंड देन ओनली इंडिया में फुटबॉल का यहाँ पे राइज हो सकता है, या फिर लोग इंडियन फुटबॉल को फॉलो करेंगे एंड इंडियन फुटबॉल में आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। दैट इज़ द ओनली वे। ये सबको पता है, एवरीवन नोज इट, बट कभी भी उस तरह का एफर्ट नहीं लगाया गया कि जिससे यहाँ पे सभी का एक कॉमन गोल हो कि भाई हमें नेशनल टीम कैसे इंप्रूव हो, उसके लिए काम करना है। दैट्स ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल। अनदर फैक्टर जो कि जॉर्डन के लिए काम किया कि उन्होंने ग्रास रूट एंड यूथ डेवलपमेंट के ऊपर भाई काफ़ी अच्छा फोकस किया, एंड वहाँ पे अच्छे कोचिस एंड उनका जो ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल का जो टैलेंट निकल के आ रहा था, उनको उनकी यहाँ पे चाहे लीग के साथ इंटीग्रेट करना हो या फिर अपनी जो नेशनल टीम है उसमें जो यूथ प्लेयर्स है उनको इंटीग्रेट करना हो, वो उन्होंने भाई बेहतरीन तरीके से किया। हम वहाँ पे भाई लैग कर गए। अगर आप देखेंगे 2018-19 में जो हमारी टीम थी, उसी से हमारे प्लेयर हम कंटिन्यू करते गए एंड जो स्टीफन कॉन्स्टेंट ने जो टीम छोड़ी थी, उसी की टीम को यहाँ पे इगो स्टिमेच ने भी कंटिन्यू किया, मोस्ट ऑफ द प्लेयर यहाँ पे, उसके बाद मनोलो मार्केस ने भी कंटिन्यू किया, एंड इवन खालिद जमील ने भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी उन्हीं प्लेयर को यहाँ पे ट्राई आउट किया था। तो 8 साल में जो आपका ट्रांजिशन होना चाहिए था एंड आपकी एक कोर टीम बननी चाहिए थी, उसके ऊपर कभी भी यहाँ पे उस तरह से फोकस नहीं किया गया। दैट्स ऑल्सो प्लेड अ क्रूशल रोल कि हमारा यहाँ पे डाउनफॉल हुआ एंड उनका यहाँ पे राइज हुआ। लास्ट जो एक फैक्टर है वो है आई थिंक 2023 में जो जॉर्डन का AFC एशियन कप के फाइनल तक पहुँचना, दैट वाज द ब्रेकआउट मोमेंट। वहाँ से उस टीम को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम फीफा वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड आप देखिए कि उसके बाद उनका आफ्टर दी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इन दी AFC एशियन कप, उनका यहाँ पे उसके बाद कोच भी चेंज हुआ एंड वो एक अगेन अनदर मोरक्कन कोच को लेके आए। उन्होंने यहाँ पे आके भाई उसी टीम को वहाँ से ही कैरी फॉरवर्ड किया एंड 5 जून 2025 को भाई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाया। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एक ही कोच के साथ वो गए थे और उन्होंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया। दे ऑल्सो हैड दी प्रॉब्लम, दे ऑल्सो फेस दिस काइंड ऑफ ऑल ऑफ दिस चैलेंजेस, बट ऑलवेज देयर विजन वॉज क्लियर। वी हैव ए क्लियर कट प्लान ऑफ नेशनल टीम टू टेक दी फीफा वर्ल्ड कप। हमारे यहाँ पे कभी भी बात होती है कि इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवाना है, बट वेर इज द प्लान, वेर इज द यू कैन से कि एक्चुअल वर्क रिगार्डिंग दैट थिंग टू अचीव फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। उसके बारे में कभी यहाँ पे उस तरीके से, उस सीरियसनेस के साथ यहाँ पे जो आपको अपने स्ट्रक्चर में जो चीज़ें करनी चाहिए, बी इट एट ग्रास रूट, बी इट एट यूथ लेवल, बी इट एट द सीनियर लेवल, बी इट एट द लीग लेवल, नेवर हैज़ बीन डन। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे इंडिया का वो जो एक 2019 में एक जो हमने हमारे फुटबॉलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द टॉप मोमेंट था कि हमने 2019 का एशियन कप था, उसका हम ऑलमोस्ट नॉकआउट में जाने वाले थे। दैट वाज द मोमेंट, दैट्स इट। वहाँ से फिर हम कंटिन्यूसली पिछले 8 साल में यहाँ पे डाउन ही आए हैं, जबकि जॉर्डन ने यहाँ पे वो जो 2018 का उनका लोएस्ट मोमेंट था 118 रैंक, वहाँ से उन्होंने ऑलवेज अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही यहाँ पे ग्रोथ प्रोग्रेस किया है। सो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंट्रीज़ की जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई फुटबॉल में पावर हाउस है या फिर फुटबॉल में यहाँ पे उनके पास अमेजिंग टैलेंट है। दे डन इट बाय देयर हार्ड वर्क एंड पुटिंग अप एफर्ट्स इन द राइट एरियाज। So that is what all we need if India wants to succeed at football. But seeing current situation and seeing current stakeholders' priority, it's look far-fetched a dream. What's your thought? Do let me know in the comment section. And I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Don't forget to like, share and subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत.